भारत में आय के हिसाब से एक डाटा के अकॉर्डिंग बात करें तो 5% लोग रिच क्लास हैं, 31% मिडिल क्लास व 64% लोअर क्लास है। जो ये 5, 31 एंड 64 का डिफरेंस है, इसके पीछे अनेकों कारण हैं, जैसे आपकी पुश्तैनी जमीन जायदाद का होना, किस स्थान पर आपका जन्म हुआ है, कैसे आपकी पेरेंटिंग हुई है, आपकी एजुकेशन कब, कहाँ से और किस प्रकार से हुई है। अनेकों कारण हैं और लगभग ये कारण फिक्स रहते हैं, इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। बट जो ये डिफरेंस है, इनके पीछे एक अहम कारण है, वो है हमारी हैबिट्स, जो कि फिक्स नहीं है, जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं, उनमें हम सुधार लेकर आ सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो धन को बनाए रखना भाग्य व विरासत पर निर्भर नहीं करता, ये निर्भर करता है उन आदतों पर जो हमारे जीवन में स्थान लेती हैं। नमस्कार दोस्तों, क्लैरिटी ऑफ लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन 7 हैबिट्स पर बात करेंगे, उन 7 आदतों पर बात करेंगे जो अमीर व धनी व्यक्ति अवॉइड करते हैं एंड अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी, इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। कॉन्स्टेंट लर्निंग। जो वेल्थ बिल्डर लोग होते हैं वो इस चीज़ को भली भांति समझते हैं, इस फंडामेंटल रीज़न को समझते हैं कि जो हम दूसरों की कंप्लेन करने के लिए, शिकायत करने के लिए, निंदा करने के लिए, दूसरों के ऊपर गुस्सा निकालने के लिए जो हम अपना समय जाया करते हैं, हमारी एनर्जी खर्च करते हैं, उसका हमें रिजल्ट कुछ नहीं मिलने वाला। यदि हम उस ऊर्जा का यूज, उस समय का यूज उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में एंड उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में करें तो हमें रिजल्ट मिले। जैसे हम यहाँ महाभारत की बात करें तो जब पांडवों को इंद्रप्रस्थ मिला था तो उन्होंने इंद्रप्रस्थ की जो कंडीशन थी उसे एक्सेप्ट किया। यह खांडवप्रस्थ हस्तिनापुर का स्वर्ग। शांत, हम इस वन को अवश्य ही स्वर्ग बनाएंगे। उन्होंने क्रिटिसाइज नहीं किया, कंप्लेन नहीं की, उन्होंने अपने बलबूते व अपने पूर्वजों की सहायता से उसे हस्तिनापुर से सुंदर बना डाला। ऐसा क्यों? क्योंकि पांडवों का सारा ध्यान, सारी एनर्जी, सारा समय किसके ऊपर था? उस समस्या का समाधान प्राप्त करने के ऊपर, न कि किसी की बुराई करने पर, निंदा करने पर, शिकायत करने पर या किसी के ऊपर गुस्सा निकालने के ऊपर। जब भी आपके जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं तो आपने अपनी सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा, सारा ध्यान उस समस्या का समाधान निकालने पर लगाना है, न कि दूसरे को ब्लेम करना है, कंप्लेन करना है। अननेसेसरी ड्रामा, इसे हम एक कहानी के साथ समझते हैं। एक बार हाथी व गधे में बहस छिड़ गई। हाथी कहता कि जो घास का कलर है वो हरा होता है, गधा कहता हरा नहीं, नीला होता है। दोनों में बहस इतनी छिड़ गई कि दोनों राजा के दरबार में गए, यानी शेर के पास गए। शेर ने हाथी को सजा सुनाई, गधा खुशी खुशी वहां से चला गया। हाथी ने कुछ समय बाद कहा कि राजा यानी शेर, आप सभी को पता है कि घास का कलर तो हरा ही होता है, फिर मुझे सजा क्यों सुनाई गई? तो शेर ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हें सजा घास का रंग कौन सा होता है इस बात के लिए नहीं सुनाई गई, सजा इस बात की है कि जब तुम्हें पता था कि वो गधा है तो तुम उसके साथ बहस क्यों कर रहे थे। इसके ऊपर डोरिस स्मिथ ने लिखा है कि जब हम किसी मूर्ख व्यक्ति के साथ बहस करते हैं तो वहाँ मूर्ख एक नहीं 2 होते हैं। सो आपने लोगों के अननेसेसरी ड्रामा को अवॉइड करना है, बिकॉज लोगों का तो काम है कहना, वो तो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। बट यदि आपका डिसीजन सही है देन इट्स ओके, आप उसी के ऊपर फोकस करो। यदि आप लोगों के बहकावे में आकर अपना डिसीजन चेंज कर दोगे तो आपको कामयाबी कभी भी नहीं मिल सकती। एंड ये लोग अपने काम में, अपनी रिलेशनशिप को अलग अलग रखते हैं, एक बाउंड्री सेट करके रखते हैं। यदि इनकी लाइफ में, रिलेशनशिप में कोई क्लेश आ जाता है तो उसे विद इन 72 आवर्स यानी 72 घंटों के अंदर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। एंड ये लोग अपना जो रिलेशनशिप है वो बहुत केयरफुली चूज करते हैं, बिकॉज जो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड जो इशू आते हैं उनमें स्ट्रेस, मिजरी है, वो आपके काम को इफेक्ट डालेगा। इसीलिए आपने सोच समझ के अपने लोगों के अननेसेसरी ड्रामा है उन्हें अवॉइड करना है एंड अपने जीवन में आगे बढ़ना है। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल करना, समय सीमित है, ये बात हम भली भांति समझते हैं, जानते हैं। बट जो वेल्थ बिल्डर लोग होते हैं वो इसका यूज इसी प्रकार से करते हैं, यानी वो सबसे पहले डिसीजन लेते हैं एंड उस डिसीजन का एग्जीक्यूशन करते हैं, उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। वहीं दूसरी ओर हम डिसीजन तो ले लेते हैं बट उसके ऊपर एक्शन नहीं ले पाते। हम हमारी लाइफ में परफेक्ट टाइमिंग का वेट करते हैं, इसी कारण जो अपॉर्चुनिटी है वो हमारे हाथ से निकल जाती है और हमें हमारे जीवन में पछताना पड़ता है।
जो वेल्थ बिल्डर लोग होते हैं वो अपने काम में अपनी पोटेंशियल को, क्षमता को, ध्यान को बनाए रखने के लिए पोमोडोरो मेथड या टाइम ब्लॉकिंग मेथड का यूज़ करते हैं। इसके दौरान वो पहले 25 मिनट काम करते हैं, फिर 4 से 5 मिनट का रेस्ट, फिर 25 मिनट काम, फिर रेस्ट, जिससे उनकी क्षमता है, पोटेंशियल है, जो ध्यान है वो बना रहता है एंड उन्हें अपने काम में बेहतर रिजल्ट मिलता है। ओवर कंजम्पशन वेल्थ बनाने का रास्ता एसेट एंड लायबिलिटी में भेद करने की समझ से स्टार्ट होता है। जो वेल्थ बिल्डर लोग होते हैं वो इस चीज़ को भली भांति समझते हैं, इसीलिए वो दिखावे के जाल में नहीं फंसते। जब भी वो कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं या खर्चा करते हैं तो वो उसका हाई ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चेक करते हैं। वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी जब आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो तो आपका क्या आ जाएगा, ये सब चीज़ें चेक करते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसे हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे मान लो आपके पास 500 रुपये हैं, आप 500 रुपये की या तो बुक परचेज करके उससे लर्निंग ले सकते थे, या आपका मन बना कि उस 500 रुपये से मैं बाहर जाकर मूवी देखने जाता हूँ या जाती हूँ, तो आपने वो मूवी देखने चले गए। तो यहाँ आपने चेक करना है कि जो मैं 500 रुपये से नॉलेज ले सकता था उसका आपके जीवन में लॉस हुआ है, वही है आपके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एंड जो वेल्थ बिल्डर लोग होते हैं वो इस चीज़ को अच्छे तरीके से कंसीडर करते हैं और ये लोग क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पर अधिक फोकस रखते हैं। ये ओवर कंजम्पशन से बचते हैं, अपने जीवन में उन्हीं चीज़ों को लेकर आते हैं जिससे इनकी लाइफ में वैल्यू ऐड होती है, लर्निंग होती है। ये अननेसेसरी चीज़ों के ऊपर अपना खर्चा पानी नहीं करते। लिविंग हैविंग ए प्लान, ये बात हम सभी जानते हैं कि यदि हमारे जीवन में एक निश्चित लक्ष्य नहीं होगा तो हम हमारे जीवन में कहीं भी नहीं पहुंचने वाले हैं। परंतु ये बात भी सही है कि जो हम हमारा निश्चित लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसमें हमें चेंजेस करने पड़ते हैं, कई एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं। एंड इसी के चक्कर में कई व्यक्ति अपने जो जीवन है, वेल्थ है, उसका प्लान ही नहीं बनाते। बट एक प्लान का होना बिना प्लान के हर एक सिचुएशन में बेटर है। एंड जो वेल्थ बिल्डर लोग होते हैं वो इस चीज़ को भली भांति समझते हैं, इसीलिए उनका वेल्थ के रेफरेंस में एक रोड मैप होता है। एंड उस रोड मैप को, उस प्लान को वो छोटे छोटे सब पार्ट में डिवाइड करके डेली उनके ऊपर वर्क करते हैं। डेली एक टारगेट फिक्स रखते हैं, उसे अचीव किया, देन नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इसी प्रकार से चलते जाते हैं। यदि उनका जो रोड मैप है उसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है तो वो घबराते नहीं हैं, वो धैर्य के साथ जो उनका प्लान है उसमें चेंजेस करते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। इसीलिए आपने अपने जीवन में एक लक्ष्य को निर्धारित करना है। आप करोड़ों की चाहत तो रखते हो, बट आपने उस करोड़ों की चाहत के लिए अपना एक विज़न बनाना है, एक पिक्चर क्लियर करनी है, एक रोड मैप बनाना है एंड उसे सब पार्ट में डिवाइड करके 1 बाय 1 उसे अचीव करते जाना है। माइंडलेस सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में या विवाह शादियों में पहले लोग ऐसे करके पैसे उड़ाते थे, आज भी उड़ाते हैं। बट आज के टाइम में 4 दीवारी में बंद होकर लोग अपने फ़ोन को ऐसे करके पैसे उड़ाते हैं, बिकॉज आपका जो समय है वही आपका पैसा है। और जो सक्सेसफुल व्यक्ति होते हैं वो इस चीज़ को भली भांति समझते हैं। वो सोशल मीडिया का यूज़ तो करते हैं बट अवेयरनेस के लिए, नॉलेज लेने के लिए, न कि अननेसेसरी ऐसे स्क्रीन को स्क्रॉल करने के लिए। एंड जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, YT रील्स, वेब सीरीज़ है वो इसी प्रकार से डिज़ाइन की जाती है कि ये आपकी अटेंशन को ग्रैब करे। यदि आप एक बार देखने लग जाते हो तो आप इनसे दूरी नहीं बना सकते। ये चिंगम की तरह आपके साथ चिपक जाती है, ये आपके अटेंशन को ग्रैब करती है। पर जो सक्सेसफुल व्यक्ति होता है वो इन चीज़ों में अपना समय जाया नहीं करता, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्हें अपनी अटेंशन सोशल मीडिया को नहीं, खुद के जीवन को देनी है। इसीलिए आपने अपनी अटेंशन, अपना समय, अपनी ऊर्जा खुद के जीवन पर लगानी है, न कि सोशल मीडिया पर आप जो स्क्रीन है उसे रोलिंग करने में लगाओ। टेक फेलियर कंस्ट्रक्टिवली, जब इन लोगों के जीवन में कठिन परिस्थितियां आती है, फेलियर आते हैं, तो ये ब्लेम नहीं करते, अपनी फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं एंड उस फेलियर का रीज़न यानी रूट कॉज एनालिसिस करते हैं, उस फेलियर से उभरने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जब भी आपके जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं तो आपने कुछ नया लर्न करना है, अपने चरित्र का विकास करना है, क्योंकि सबसे पहले हम चरित्र बनाते हैं, फिर वही चरित्र हमें बनाता है। एंड इसके ऊपर रामधारी सिंह दिनकर
शंकर जी ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। इसलिए जब भी आपके जीवन में कठिन परिस्थितियां आती है, आपको फेलियर का सामना करना पड़ता है, तो आपने धैर्य बनाए रखना है, उस सिचुएशन से बाहर निकलने के ऊपर काम करना है, न कि पछतावा करना है, ब्लेम करना है। जैसे हम यहाँ बात करें श्री रामचंद्र जी की और पांडवों की, तो उन्हें वनवास मिला था, तो उन्होंने उस वनवास के दौरान अपनी स्किल सेट को इम्प्रूव किया, लर्निंग की। यदि वो राजमहल में रहते तो शायद अपने आप को इतना इम्प्रूव नहीं कर पाते। आज जो उनका चरित्र है वो इसी वजह से है क्योंकि वो वनवास गए थे, उन्होंने फेलियर का सामना किया था, उन फेलियर से उन्होंने लर्निंग की थी एंड अपने आप को इतना समर्थ बना दिया कि आज भी वो हमारे जीवन में जिंदा है। तो इसी प्रकार से जब भी आपकी लाइफ में कठिन परिस्थितियाँ आती हैं, फेलियर आते हैं, तो आपने उनसे लर्निंग करनी है एंड उस सिचुएशन से निकलकर अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने 7 हैबिट्स के ऊपर बात की है। यदि आप 1 बाय 1 इन हैबिट को अपने जीवन में लागू करते हो तो आप देखना कि आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आएगा, आप वेल्थ को अट्रैक्ट करोगे, आपकी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, इन तीनों चीज़ों में आपको सुधार मिलेगा। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।